रिजवान अख्तर साहब से बात कर लेते हैं। रिजवान अख्तर साहब, जी भाई, इस्तकबाल है अस्सलाम आपका। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोमिन है आप? जी जी जी। अच्छा, कोई सूरा इरा पढ़ के सुना सकते हैं? जी, जो बोलिए। जो सूरा आपको आता है सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। माशाअल्लाह। रिजवान भाई, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हो, चैनल का पता कैसे चला आपको? बस ऐसे स्क्रॉल करते करते। अच्छा, मैरिटल रेप आपको पता है क्या होता है रिजवान भाई? आप एक काम करो, कैमरा छुपाने से अच्छा उधर स्टॉप कैम का बटन है, उसको दबा दो, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। सही है, जी, सही है। थैंक यू। मैरिटल रेप किसको कहते हैं? शादी के बाद जो जबरदस्ती सेक्स हो। ये अच्छा काम है, गलत काम है? नहीं, ये तो गलत काम है। क्या इस पे सजा होनी चाहिए? जी जी, होनी चाहिए। क्या आपका अल्लाह इसके बारे में कोई सजा बताता है? हमारा अल्लाह हम्म। शादी के बाद वाला रेप। हम्म। शादी के बाद तो ऐसा कोई सिचुएशन तो बनता नहीं है कि क्यों नहीं शादी के बनता है? बाद भी रेप होता है। अभी आपने कहा ना मैरिटल रेप होता है और गलत है। हाँ, मतलब कि होता है। हाँ, लेकिन तो फिर अभी शादी कैसे होता है? दो आदमी कैसे का होता है? मर्जी से। ओके, फिर? ठीक है। आप भी राजी, हम भी राजी, तभी शादी होता है। ओके, ठीक है। ये तो आप मानते हैं ना? हाँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, फिर? बिना मर्जी का नहीं होता है। बिना मर्जी का नहीं होता है, मानता हूँ मैं, ठीक है, फिर? फिर इसके बाद रेप का कहाँ से सवाल आता, हमको ये समझ में नहीं मैं आ आपको रहा। बताता हूँ। आपने शादी की, ठीक है, एक जी जिंदगी गुजारने की। जी अभी आप आपकी बीवी के पास जाते हो और जी। आपकी बीवी का मूड नहीं है सेक्स करने का। ठीक है। वो आपको मना करती है, जी जी नहीं जी मुझे नहीं करना है। जी। लेकिन आप उसके ऊपर चढ़ते हो, वो चिल्लाती है, नहीं हट जाओ हट जाओ, नहीं करना है। लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर चढ़ जाते हो और उसके साथ सेक्स करते हो। नहीं, ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये नहीं होता है? मतलब कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये ही हो होता है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेक्स हो तो वो तो रेप नहीं कहलाएगा, मैरिटल रेप या जी मैरिटल जी असॉल्ट। मैं कह रहा हूं कि दुनिया में अभी आपको डेटा मैं बता सकता हूं, जहां पे कई सारी औरतों के साथ मैरिटल रेप होता है, बीवी राजी नहीं होती है, लेकिन एक शौहर उसके साथ जबरदस्ती करके, फिजिकल असॉल्ट करके उसके साथ सेक्स करता है। ये नहीं होता नहीं, है क्या, नहीं होता है? होता है, लेकिन इसमें शौहर को मतलब उस टाइम कंट्रोल करना चाहिए, उस टाइम उनकी हाँ बीवी भाई, का ही बात करना मानना चाहिए। चाहिए। लेकिन अभी उसने अगर इस तरीके से उसका रेप किया, तो इस पे उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी जी चाहिए? जी, मिलनी चाहिए इस टाइप तो से। क्या आपका अल्लाह इस पे कोई सजा बताता है? इसके बारे में तो पूरा डिटेल्स में, मतलब कि इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो मालूम नहीं है। आप क्या चीज कोट करना चाहते हैं? हम अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, मैं उसके बताता बाद। हूं। क्या आपको अल्लाह ने हगने मूतने की दुआ बताई? जी जी। बताई। क्या अल्लाह ने आपको हेलो हेलो सेक्स से हेलो। पहले क्या दुआ पढ़ना है वो बताई? पर मुझे तो उतना मतलब कि डिटेल्स में याद नहीं है। पर अच्छा, चोरी करने पे हाथ बताइए। काटने की सजा बताई? चोरी करने पे हाथ काटने की? इस्लाम में चोरी करोगे तो हाथ काटने हैं, ये आपको पता है? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी सब नहीं आप है? किधर से ला रहे हैं? ये सब आप किधर से ला रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। चोरी पे हाथ इस काटने की सजा है इस्लाम में, ये आपको नहीं मालूम है? सऊदी अरब का आप रूल लगा रहे हैं, सऊदी तो नहीं, आप कुरान उस की बात कर रहा हूं। कुरान में ऐसा लिखा है? आपको नहीं पता? चोरी करने पे हाथ काट देना चाहिए? हाँ। ये तो मैं नहीं सही है मानता। गलत है, चोरी पे हाथ काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए? नहीं नहीं, चोरी पे हाथ नहीं काटना चाहिए। और चोरी अगर पे पहले कोई फर्स्ट कोई वार्निंग होना अगर ये चाहिए। सजा रखे, एक मिनट, बहुत अच्छे वो भाई तो हमारे डिपेंड रिजवान करता भाई। है। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि चोरी पे हाथ नहीं काटना चाहिए ये आप मानते हैं, ठीक है। अगर हम्म। कोई चोरी पे हाथ काटने की सजा रखे, तो वो एक अच्छी एंटिटी होगी, अच्छा कानून होगा या बुरा कानून होगा?
वो तो लोगों का थिंकिंग और लोगों का मतलब कि आपके इन्वायरमेंट हिसाब और से लोग बताओ ना उसके कि हिसाब से। चोरी पे हाथ काटना चाहिए किसी के? नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं काटना चाहिए, पहले तो वार्निंग देना चाहिए, क्योंकि इंसान से तो गलती हो अगर जाता है। आपका अल्लाह इसको अलाउ कर रहा है तो वो कैसे खुदा हो सकता है? क्या अलाउ कर रहा है? चोर कि के चोरी हाथ पे काट हाथ दो। काट दो? ये हाँ, किधर बताऊं मैं लिखा है? आपको कुरान में? जी जी जी, बताइए बताइए, अरबी में बताइएगा। हाँ हाँ, अरबी बताऊंगा। फिर आप मानेंगे ना कि अल्लाह, ये ऑलमाइटी अल्लाह नहीं हो सकता, ये जो इतने बेकार बेकार कानून दे। नहीं नहीं, मैं तो मतलब कि अभी देखिए, कुरान अब कुरान पढ़े है, कुरान समझे है? हाँ पढ़ते हैं आप? कुरान पढ़े है? हाँ, पढ़ा हूँ भाई, इसी वजह से। आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपको तो ये पता ही नहीं है कि भाई कुरान में चोरी के लिए हाथ काटने की सजा है। नहीं भाई, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है पढ़ने का, अरे क्योंकि मैं, आपको आप। मेरे प्यारे भाई, अब भी बता देता हूँ, रिजवान क्यों टेंशन ले मोहम्मद। रहे? अच्छा सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए। अरे पहले देख लो ना, ताकि आपको पता चले। एक मिनट। एक ये लो, ये है सूरह माइदा की आयत नंबर 38। उसके अरबी लिए देखना मैं था भी ना सर्च आपको? करता हूँ। सूरह। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये देखिए, आयत नंबर कितना बोले? 38। आयत नंबर 30। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, इनके हाथ काट डालो, ये इनके फालों की सजा और खुदा की तरफ से इबरत है, और खुदा जबरदस्त और साहिब हिकमत है। इतनी बड़ी चीज आपको नहीं मालूम थी कि चोरी करने पे आपके अल्लाह ने हाथ काटने का हुक्म दिया है? चोरी मतलब कि चोरी का एक लेवल होता है ना। आप यहाँ पे किसी का अल्लाह ने बीवी लेवल चुरा कहाँ लेंगे? बताया? एक रस्सी के लिए भी, एक रस्सी की चोरी करे, नहीं अंडे की नहीं या नहीं, ये रस्सी आगे की। आगे पीछे पूरा पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से। ये लो ना मेरे प्यारे भाई, मैं आगे पीछे पूरा पढ़ लेता हूं ना। कहाँ से पढ़ू बोलो? ये लो, 37 पढ़ू। ये समय देखो, मैं अभी खोला हूँ, रुको। ये देखो 37 में क्या है। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया इख्तियार किया है, अगर इनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और इतनी ही और इसके साथ, और वो चाहे कि इसे फायदा में देकर रोजे कयामत के आजाब से बच जाए, तब भी वो इनसे कबूल ना की जाएगी और इन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। जी, ये इसके पहले की आयत है। फिर इसके बाद देखिए क्या है। वो चाहेंगे कि आग से किसी तरह निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे, और इनके लिए होगा कायम रहने वाला अजाब। हाँ, ये जहन्नम का बता रहा है। हाँ, फिर और चोर खा औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये इनके कमाई का बदला है, और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है, और वो दाना, क्या है, दाना बीना है। हाँ, फिर जो लोग जुल्म करने के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह की नज़र इनायत फिर इस पर माइल हो जाएगी। अल्लाह बहुत दर्दनाक, दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जी जी, माफी करने से माफी कर हाँ दिया जाएगा। हाँ, तो ये चोरी काटने की सजा, हाथ काटने की सजा, ये तो आपका अल्लाह बता रहा है, और रसूलुल्लाह ने तो हाथ कटवाया भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुको। किस चीज का चोरी में हाथ कटवाया है? अरे बताता हूँ ना मेरे प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अगर आप किसी का किडनैप करेंगे तो वो भी एक तरह किडनैप का अल्लाह चोरी हुआ। है ना, किडनैप चोरी थोड़ी ना होता है।
ये लो, ये देखो, कौन सी है ये? सुनन अबी दाऊद की हदीस है। क्या कहती है? अ थीफ वॉज ब्रॉट टू द प्रॉफिट, ही सेड किल हिम। एक चोर को लाया गया रसूलुल्लाह के पास, तो रसूलुल्लाह ने कहा मार दो। द पीपल सेड ही हैज कमिटेड थेफ्ट। लोगों ने कहा अरे ये तो चोर है, इसने चोरी की है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह देन ही सेड कट ऑफ हिज हैंड, सो हिज राइट हैंड वाज कट ऑफ। अल्लाह के रसूल ने कहा इसका हाथ काट दो, तो उसका सीधा हाथ काट दिया। ही वॉज ब्रॉट अ सेकेंड टाइम एंड ही सेड किल हिम। दूसरे बार लाया गया, फिर से चोरी किया उसने, रसूलुल्लाह ने कहा मार दो। पीपल ने कहा, लोगों ने कहा कि यार ये तो सिर्फ चोरी किया इसने। रसूलुल्लाह ने कहा कि एक काम करो, इसका एक पैर भी काट दो। तो उसका जो लेफ्ट पैर था वो कट कर दिया गया, एक राइट हैंड गया, एक लेफ्ट पैर गया। तीसरे बार लाया गया, फिर से उसने चोरी की, रसूलुल्लाह ने कहा मार दो। लोगों ने कहा अरे इसने तो चोरी की है बस। तो रसूलुल्लाह कहते हैं अच्छा एक काम करो, इसका दूसरा जो हाथ बचा है लेफ्ट हैंड वो भी काट दो। ही वॉज ब्रॉट अ फोर्थ टाइम। अब वो चौथी बार लाया गया, अल्लाह के रसूल ने कहा इसे मार दो। लोगों ने कहा ही हैज कमिटेड थेफ्ट। लोगों ने कहा कि भाई इसने चोरी की है। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, वो जो एक पैर बचा है उसको भी काट दो। ही वॉज ब्रॉट अ फिफ्थ टाइम, ही सेड एंड ही सेड किल हिम। अब वो पांचवी बार उसको लेके आया गया, तो बाद में उसको फिर मार दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, कि आदमी के दोनों हाथ काट दिए, दोनों पैर काट दिए, वो पांचवी बार चोरी करेगा कैसा? अच्छा, इसमें क्या चोरी किया गया वो नहीं डिटेल्स में दिया गया है। ये लो अंडा चोरी का बता देता हूं। सही बुखारी की हदीस नंबर 6799 है। क्या कहती है देखो, मैंने अबू हुरैरा से सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने चोर पर लानत की है कि एक अंडा चुराता है और इसका हाथ काटा जाता है, एक रस्सी चुराता है और इसका हाथ काटा जाता है। जी भाई, यहाँ पे अंडा और रस्सी चुराने वाले के भी हाथ काटने के लिए अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ये क्या इस्लाम है आपका? सही बुखारी की हदीस है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि हदीस कब लिखा गया था? अल्लाह मादर चोद है भाई, अल्लाह मादर चोद है साला। ये फकीर फरीद के मुंह से गाली। रंडी का बच्चा। कौन तुम्हारा ये मोमिन भाई की बात कर रहे हो, रसूलुल्लाह की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अल्लाह। हाँ? अरे फरीद भाई किसकी बात कर रहे हो? साजिद भाई, ये फरीद भाई 2 नंबर वाले हैं। अल्लाह के बारे में ओरिजिनल भाई, नहीं है क्या? अल्लाह के बारे में। हाँ, ये हेलो 2 नंबर हेलो बैन वाले हैं कर भाई। दिया मैं, कर दिया, बैन कर दिया। हाँ, अच्छा हेलो रिजवान साहिल भाई। भाई। अच्छा साहिल भाई, हाँ, अच्छा एक मिनट, आप कौन सा मजहब को मानते हैं? नहीं नहीं, वो मजहब को मानते वो बाद में देखेंगे रिजवान भाई। नहीं अभी नहीं, देखो पहले आप एक ये बात, बता दीजिए। नहीं, एक अभी एक अभी अभी मिनट, देखिए, मैं आपका थोड़ा डाउट सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अभी पहले चोरी का डाउट क्लियर करे। नहीं आपने नहीं, अभी कहा मैं कि बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल्स बता रहा चोरी हूँ। का डाउट क्लियर करे, चोरी का। अभी हदीस जो लिखा गया था वो सुन के लिखा गया था, ओके, तो ठीक है? आप हदीस को नहीं मानते हैं ना? नहीं नहीं, सुनिए, हदीस में भी मतलब कि सही। ये सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है भाई, ये सही बुखारी की हदीस है। यार मेरी आवाज आ रही है एलएलबी साहब? हाँ साहिल भाई, क्लियर है। अब देखिए हमारे रिजवान भाई किस तरीके से जब देख लिए कि भाई मेरी मेरा अल्लाह तो फेल हो गया, अंडा चोर और रस्सी चोर को भी हाथ कटवाने की बात कर रहा है, तो ये आप सीधा टॉपिक से भागने की कोशिश कर रहे हैं। बैसाखी भाई, बैसाखी बैसाखी कहाँ से आप लाएंगे? कौन सा मजहब को मानते हो? रिजवान अख्तर साहब क्या हुआ, अल्लाह आपका इंटरनेट छीन लिया, क्या हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
रिजवान अख्तर